अस्सलामुअलैकुम। खरीदार मार्केट में मौजूद है, कैसे पता चलेगा? पैनी स्टॉक में ना वॉल्यूम बनने का मतलब ये नहीं है कि खरीदार मार्केट में मौजूद है। खरीदार ना ज़्यादातर उन स्टॉक्स में एंटर होते हैं कि जिन कंपनीज की अर्निंग्स और सेल्स तेजी से बढ़ रही होती है। लेकिन अगर मैं पैनी स्टॉक की बात कर लेता हूँ तो पैनी स्टॉक में ना वॉल्यूम बिल्कुल बनते हैं, लाखों शेयर्स के, क्या करोड़ों शेयर्स के पैनी स्टॉक में वॉल्यूम बन रहे होते हैं। क्योंकि ज़्यादातर ना ट्रेडर्स ट्रेडिंग के लिए पैनी स्टॉक को बाय करते हैं लो रेट्स पे, और जैसे ही पैनी स्टॉक तेजी से ऊपर निकलते हैं तो फिर ट्रेडर्स ना हाई साइड प्रॉफिट टेकिंग करके सेल करके ना उससे निकल जाते हैं। लेकिन आप लोगों को फोकस ये कर लेना है कि जितने भी शेयर्स में वॉल्यूम बन रहे हैं ना, मैं तेज ट्रेडिंग वाले स्टॉक की बात नहीं कर रहा, इनके अगेंस्ट ज़्यादातर ना वो मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की अगर वो शेयर गिरते हैं ना, जैसे मार्केट तेजी से गिर रही होती है, ज़्यादातर सेलर्स ना मार्केट में एक्टिव होते हैं, और जैसे ही मजबूत कंपनी का स्टॉक गिरता है तो उसमें लाजमी आप लोग खुद देखते हैं कि बाइंग जनरेट होती है और लोअर रेट पे उसमें ना वॉल्यूम बन रहे होते हैं, एक्यूमुलेट हो रहा होता है। सीडी फार्मा, हब पावर कंपनी, एसएनजीपी, इन सब की ना मिसालें सामने आप लोगों के मौजूद है कि इनमें ना बनते हैं वॉल्यूम, इन स्टॉक को तेजी से बढ़ा के ना ऊपर की तरफ लेकर गए थे। लेकिन मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में ना 6 ज़बरदस्त अर्निंग वाली कंपनीज के स्टॉक्स की ना बाय कॉल दे रहा हूँ कि इनमें से 2 कंपनीज के स्टॉक्स तो ना डिविडेंड भी दे रहे हैं, यानी कि अगर आप लोगों को डिविडेंड के लिए बाय करना है तो फिर इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स को आप लोग बाय कर सकते हैं। वरना अगर आप लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट इन 6 कंपनीज में कर ली तो आप लोगों को प्रॉफिट्स ना अच्छे होंगे, क्योंकि इस वक्त ना ज़्यादातर आप लोग खुद देख रहे हैं कि सेक्टर स्विचिंग और स्वैपिंग की वजह से भी ज़्यादातर लोगों की बारी आ रही है, यानी कि सेक्टर स्विचिंग और स्वैपिंग जैसी हो रही है ना। अगर आप लोगों ने किसी मजबूत सेक्टर में कुछ कंपनीज के स्टॉक्स बाय कर लिए तो जैसी इन्वेस्टमेंट ना उस सेक्टर में शिफ्ट होगी ना, तो वो सारे स्टॉक्स तेजी से बढ़ेंगे। जितने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो लाजमी लाइक पे क्लिक करके मुझे कमेंट्स करके बता भी दें कि जो स्टॉक के नेम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो अगर आप लोगों ने ये शेयर्स बाय नहीं कर रहे तो फिर आप लोगों ने ये स्टॉक के अगेंस्ट कौन से स्टॉक्स बाय कर ली। न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो लाजमी बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लिएगा, ताकि फिर आप लोगों तक आने वाली वीडियोस का ना बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। वर्किंग करिए ग्राफ्स और चार्ट्स को देख के ना मैं आप लोगों को 6 मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दूंगा। तो आप लोग सब्सक्राइब पे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक कर सकते हैं, ताकि फिर आप लोगों तक ना आने वाली वीडियोस का मैं जैसे ही अपलोड करूंगा तो बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। मैं रात 10 बजे से पहले पहले ना आप लोगों के लिए एक वीडियो तो अपलोड कर आप लोगों के सामने एक थंबनेल लेके आ रहा हूँ। तो ये कल की लाइव का थंबनेल है, तो अगर आप लोगों ने इस लाइव को नहीं देखा है तो मेरे इस चैनल पे अपलोड है, लाजमी देख लिएगा। ज़्यादा लोगों ने ना मुझसे सवाल करे थे, कोई मुझे अच्छे से याद देखे 40 से लेकर 45 कंपनीज के सवाल आए थे, मैंने उन सबके रिप्लाई दिए। तो जो सवाल मुझसे चाह रहे हैं ना आप लोग करना स्टॉक के, तो उस सवाल से पहले आप लोग इस लाइव को देख लिएगा। सामने मैं अगेन थंबनेल लेके आ रहा हूँ, ताकि आप लोगों के सवाल के आंसर ना इस लाइव में ही मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने ज़्यादातर लोगों के सवाल के आंसर कल 6:30 बजे के बाद लाइव करके इसमें दे दिया। अब आप लोगों को वो सारे ना मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स, यानी कि वो तेज घोड़े में आप लोगों को एंटर होना है कि जिसमें अगर आप लोग सवार होते भी हैं तो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स ना आप लोग हाई साइड पे ना प्रॉफिट टेकिंग करके सेल करके अगर आप लोग उस शेयर से निकलते भी है ना, ऐसे कि सीडी फार्मर को ज़्यादातर लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग करा हाई रेट्स पे, तो उन लोगों की तो इन्वेस्टमेंट्स डबल ट्रिपल हो गई। मैंने आप लोगों का पावर कंपनी, एसएनजीपी, सारे शेयर्स था अभी तक होल्ड करके रखने को इसीलिए बोला हुआ है, क्योंकि मुझे टेक्निकल लेवल्स को और ग्राफ्स को, चार्ट्स को देख के ना मजीद तेजी और बुलंद दिखाई दे रहा है कि इन सारे शेयर्स में जैसे ही वॉल्यूम बनेंगे, यानी कि जैसे ही खरीदार एक्टिव होगा ना, तो ये सारे स्टॉक्स बड़ी तेज़ी से ऊपर निकलेंगे। यानी कि एक तेज़ रैली जो आएगी ना, तो उस तेज़ रैली में आप लोगों को सारे ना उन्हीं सेक्टर में, उन्हीं तेज़ सेक्टर के स्टॉक्स में ना अपनी इन्वेस्टमेंट्स शिफ्ट कर लेनी है कि जैसे ही इंडेक्स 1,20,000 का लेवल क्रॉस करेगा ना, बड़ी तेज़ी से पॉइंट्स गेन होंगे इंडेक्स के, यानी कि 1,22, 1,26, 1,28 यहाँ तक इंडेक्स पहुंचेगा। तो इस तेज़ी को आप लोग मिस मत करें, लाजमी ये वीडियो को लाइक पे क्लिक कर देना बनता है, ताकि फिर मैं जैसे ही अपलोड करूंगा ना वीडियो नेक्स्ट, तो वो लाजमी आप लोगों तक पहुंचेगी। एक कीवर्ड मैंने रैंक करवा दिया, जितने भी न्यू ऑडियंस देखें वीडियो वॉच कर रहे हैं, सामने कीवर्ड लेके आ रहा हूँ PSX वैसाखी वैसाखी PSX। ये यूट्यूब पे लिख के सर्च करके आप लोग मेरी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। वर्किंग करके ग्राफ चार्ट्स को देख के ना आप लोगों को स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ। पैनी स्टॉक में आप लोगों को रेकमेंड कर सकता हूँ, लेकिन प्रेरणा पैनी स्टॉक में आप लोग सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि नीचे बाय करा और ऊपर सेल करके उससे निकल गए। लेकिन लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए अगर आप लोग मजबूत कंपनी के स्टॉक को बाय करेंगे तो मैं श्योर कह रहा हूँ कि बड़े अच्छे गेन ना आप लोग कमा लेंगे। भले आप लोग 1 महीने की होल्डिंग करें, 2 महीने की करें, या 2 साल की भी होल्डिंग कर लेते हैं, तो सामने मिसालें मारी की मौजूद है कि अगर आप लोगों ने मेरी बाय कॉल पे ना मारी 1500-1600 रुपये तक का बाय करा होता, या वरना जब था ना मारी गिरा, लास्ट ईयर के एंड मंथ्स की बात कर रहा हूँ, जब मारी गिर के ट्रेडिंग करा था 550-500 के रेट्स पे, तो कितना तेजी से मारी जो है ना वो उठ कर गया 850-900 रुपये तक। तो अगर आप लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग कर ली होती तो एक मारी नहीं, आप लोगों को 1000 शेयर्स भी अगर आप लोगों ने बाय करे होते ना, तो कम से कम आप लोगों को 4 से लेकर ना 4.5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट 1000 शेयर्स के अगेंस्ट ही ना मारी में हो जाता। तो मारी ऐसे स्टॉक की ना मैं आप लोगों को बाय कॉल देता रहता हूँ अपनी डेली बेसिस की वीडियोस पे, तो वीडियो कम्प्लीटली देख लिया करें। और जो मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में मजबूत
कंपनीज़ के स्टॉक्स के लेवल्स बताऊंगा ना कि कौन कौन से लेवल्स पे इनको बाय करके होल्डिंग कर लेना बनता है। तो इन सारे स्टॉक की हिस्ट्री को देखते हुए समझ लेते हैं कि इनकी कहाँ पर बाइंग बनती है, और अगर ये मजीद तेज़ी से ऊपर जाके अपने रेजिस्टेंस एरिया को हिट करके उससे ऊपर निकलते हैं ना, तो कहाँ पे इनको सेल करके इनसे निकल जाना बनता है। असल खरीदार ना वही है कि जो गिरते इंडेक्स में ना जो स्टॉक के मैंने आप लोगों को लेवल्स बता के रेकमेंड कर दिया ना कि आप लोग अगर इंडेक्स गिरता है प्रॉफिट टेकिंग या हिट विल करता है तो आप लोगों को वही सारे स्टॉक्स जमा करने के जिनमें आप लोग देख रहे हैं कि विद वॉल्यूम काम हो तो रहा है। पिछले पूरे हफ्ते ना उन शेयर्स में लाखों क्या करोड़ों के वॉल्यूम बन रहे थे, तो उन्हीं सारे स्टॉक को ना मैं आप लोगों को बाय करके होल्डिंग का बोलता हूँ। मुझे तेजी से आज KC 100 ने ना पॉइंट्स लूज करे और 1300 तक ना पॉइंट लूज हुए हैं। इंडेक्स ने 1,13,500 पे क्लोजिंग दी है, लेकिन इस डाउनवर्ड ट्रेंड में ना आप लोगों को वही सारे शेयर्स बाय करने की जिनका आप लोगों को पता है ना ये स्टॉक बड़ी तेजी से रिकवर करेंगे। और अगर आप लोगों ने आज नुकसान में स्टॉक सेल कर दिए तो ये स्टॉक के नेम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये सारे स्टॉक ना आप लोगों के लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ जो ट्रेडिंग के लिए ज़बरदस्त कंपनी है। कंपनी ना अर्निंग्स में PAEL बेल पार्क इलेक्ट्रॉन लिमिटेड इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। 41 रुपये 85 पैसे पे ना बेल ट्रेडिंग कर रहे हैं। कौन से रेट तक अगर पेल आता है तो बाय करके होल्डिंग कर लेना बनता है। तो पेल का जो मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है ना, अगर इन रेट्स पे पेल आता है तो बिल्कुल आप लोग बाय कर सकते हैं। 38 रुपये से लेकर 40 रुपये तक का लेवल बनता है, लेकिन ये स्टॉक बिल्कुल इस तरह से आज इंडेक्स गिरता रहा, लेकिन 2 करोड़ से जायद के ना पेल में वॉल्यूम बनने का मकसद ही है कि बिल्कुल बुलिश ट्रेंड में जाएगा। इस तरह से एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक का ना मैं नेम आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप लोगों ने किसी और बेकार शेयर में लॉस करा है ना, ये सोचते हुए कि स्टॉक तो ऊपर निकलेगा, लेकिन फिर जिस तरह से आज तेजी से KC 100 ने पॉइंट लूज करे और अगर ये स्टॉक आप लोगों को डिप पर मिल रहा है तो इससे अच्छा मौका ना और कोई नहीं होगा। लेकिन आज ना 50 लाख से जायद के ना इस कंपनी के स्टॉक में वॉल्यूम बने। मैंने आप लोगों को कल जो लाइफ में कहा था ना कि अगर ये स्टॉक अपना लेवल सस्टेन कर लेता है ना, प्रेमा फूड सेक्टर में कंपनी आती है तहूल लिमिटेड इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। 25 रुपये 85 पैसे पे इस कंपनी के स्टॉक को अपर कैप लगा। 50 लाख के वॉल्यूम के साथ ना ये स्टॉक तेजी से उठा है। जहाँ से ये बाउंस बैक कराया ना, मैं इसी लेवल पर तो कह रहा था ना आप लोगों के बाइंग बिल्कुल बनती है। 20-22 का रेट ना इसका मजबूत सपोर्ट लेवल है। तो लाजमी कल के डे की फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग को देख के प्रेमा को आप लोग बाय करें। इसमें कोई ऐसे परेशानी वाली और ना कोई ऐसा मसला है कि फिर बाय करते ही ना ये स्टॉक गिरे पे गिरे जा रहा हो। अगर कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आती है ना और प्रेमा इस सपोर्ट लेवल को जो कि इसका बनता है 20 से लेके 22 रुपये तक का ब्रेक कर देता है ना, तो फिर तब ना आप लोगों को सेल करना होगा। लेकिन मैं आप लोगों को ये वो कंपनी का स्टॉक बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को लॉस हुआ ना लाखों रुपए का भी, तो प्रेमा बिल्कुल 30 रुपये तक तो पहुंचेगा। ये टेक्निकल लेवल्स आज के दिन के अगर मैं देख लूँ तो यही बता रहे हैं कि कंटिन्यूसली बाइंग जनरेट हुई है और अपर कैप लगा। अब क्या अपर कैप ब्रेक भी हुआ है 11:30 बजे के वक्त, लेकिन मजीद बाइंग जनरेट होती ही दोबारा अपर कैप लगा इस कंपनी के स्टॉक को। इसने तो अपना 20-22 का लेवल सस्टेन कर लिया है। ट्रेडिंग करता रहा, लाखों शेयर्स के वॉल्यूम बने, लेकिन जिस तरह से ये स्टॉक उठ रहा है तो कल भी मजीद तेजी से इस कंपनी के स्टॉक में ना आप लोग वॉल्यूम बनते देखेंगे। आप लोगों को याद होगा इस कंपनी के स्टॉक के लोअर लोस कि जब ये था ट्रेडिंग कर रहा 13-14 रुपए के रेट पे और 14 के रेट पर, तो मैंने खुद भी बाय करा था। मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग खरीदते रहें। मेरे कल की लाइव को ना लाजमी देख लिएगा, मेरे इस चैनल पे अपलोड है। लाइव पे क्लिक करके लाइव आप लोग देखें ताकि आप लोगों को पता भी चले, क्योंकि मैंने 40 से ना 50 लोगों के सवाल के आंसर दे के जो स्टॉक के नेम मैंने आप लोगों को बता दिया ना, तो इससे अच्छे स्टॉक्स और कोई नहीं हो सकते। तो लाजमी कर भाई लाइव को आप लोगों को वॉच कर लेना, और इस वीडियो को इतनी भी न्यू ऑडियंस या जो मेरे इस चैनल में सब्सक्राइबर्स ऐड है तो सब लाइक पे क्लिक लाजमी कर दिएगा, क्योंकि ये वीडियो ना फिर आप लोग क्लिक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ना आगे से आगे बढ़ेगी। ये सारे स्टॉक ना आप लोगों के लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। अब तीसरी मजबूत कंपनी के स्टॉक पर बात कर लेता हूँ। सवालात आए हुए देखे इस भी सेक्टर के ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है, तो लाजमी ना आप इस कंपनी के स्टॉक को भी बता दिएगा कि कहाँ पर बाइंग बनती है। CSAP इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। लेकिन आज जिस तरह से 49 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं ना, मैं 5 मिनट तक ना आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक के ना डिटेल एनालिसिस समझाता हूँ कि CSAP इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है। बेसिकली इंटरेस्ट रेट ना गिरने का ये कंपनी ना बेनिफिशियरी थी। वैसे भी जब था ना गिरता इंटरेस्ट रेट इस कंपनी की अर्निंग्स को ना बढ़ा ही रहा था, तभी तो आप लोगों को याद होगा ना कि अप एंड डाउन करता हुआ ना ये स्टॉक बढ़ ही रहा था। लेकिन जैसे 128 130 के रेट पे ये रेस्ट करा है तो ज़्यादातर लोगों ने नेगेटिवली ना इस कंपनी के स्टॉक को लिया कि अब तो ये गिरे पे गिरे आता रहेगा। लेकिन जो बात मैंने आप लोगों से की थी ना कि 94 रुपये का लेवल ना ये मजबूत सपोर्ट लेवल है। आज बताने का मेरा मकसद ही ये है कि आज मैंने इसकी ग्राफ्स देख रहा था इसके और लेवल्स भी मैंने देखे कि कहाँ कहाँ पे इसको सपोर्ट का सामना हुआ है और सपोर्ट लेके तेजी से बाउंस बैक करा है। तो 98 से लेके ना 100 रुपये का लेवल बहुत मजबूत सपोर्ट लेवल है। आज सारे KC 100 के स्टॉक्स गिरते रहे, लेकिन CSAP ने ना अपना लेवल सस्टेन कर लिया। आप लोगों को बता रहे हैं, इसीलिए कल भी मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि स्टॉक ना ऊपर निकलेगा।
अगर 120 122 के रेट पे मिलता है तो बिल्कुल बाय करके होल्डिंग करिएगा, लेकिन अगर गिरता है तो गिरते हुए भी ना आप लोगों को बाय करके इसको होल्डिंग कर लेना बनता है। अगर कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आती है ना, या कोई भी ऐसी खबरें आती है नेगेटिव कि स्टॉक गिरता है, तो बिल्कुल बाइंग का मौका होगा अच्छा कि अगर गिरता है तो लाजमी इसको खरीद के ना आप लोग होल्डिंग करिएगा। मजबूत सपोर्ट लेवल ना CSAP का बनता है 98 से लेकर 100 और 102 रुपये तक का। भी जितना डाउनवर्ड ट्रेंड में आएगा ना, उतना आप लोगों के पास ना अच्छा होगा बाइंग का मौका। इस कंपनी के स्टॉक को ना आप लोग खरीदते रहें और होल्डिंग करते रहें, इसको जमा करते रहें। अब लॉन्ग टर्म टारगेट जो मुझे लेवल्स को और ग्राफ्स को ना देखते हुए CSAP का लग रहा है ना, तो बिल्कुल ये यहाँ तक पहुंचेगा, क्योंकि 2 दफ़ा ना इसने 128 130 के रेजिस्टेंस को हिट करा, और एक रेजिस्टेंस जिसका इनिशियल गेप बना हुआ है यहाँ पे ये दोबारा पहुंच रहा है। यानी कि अगर ये इस लेवल को ना ब्रेक कर देता है ना विद वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम बनते जाते और ये स्टॉक ना 123 124 के रेट को ब्रेक कर देता है। लेकिन अगर 124 के रेट को ये ब्रेक करता है ना इतने ही वॉल्यूम के साथ, जैसे कि 80 लाख शेयर्स के या 40 लाख शेयर्स के या 50 लाख से ऊपर के वॉल्यूम बन जाते हैं ना बाइंग के, तो फिर तो मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ जो टारगेट मैं आप लोगों को CSAP का दे रहा हूँ ना, एक टारगेट देके फिर इस वीडियो को लेके आता हूँ एंड करता हुआ एंड की तरफ। तो वो टारगेट ना CSAP का बनता है 148 रुपये तक का। तो 148 के रेट पे ना बिल्कुल आप लोग CSAP को ना बाय करके होल्डिंग कर सकते हैं। मजबूत कंपनी है, तभी तो ये स्टॉक आप लोग खुद देख रहे हैं कि ये बढ़ता है, रेस्ट करता है, फिर ये गिर के एक्यूमुलेट होता है और फिर ये तेजी से बढ़ता हुआ ना अपने पुराने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उससे ऊपर निकलता है। तो बिल्कुल अगर आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक में काम करा होगा तो आप लोगों ने हज़ार से लेके ना लाखों रुपए तक कमा लिए होंगे। सवालात आए हुए, तो मैं इसीलिए CSAP की ना डिटेल एनालिसिस आप लोगों को बता रहा हूँ कि बिल्कुल बाय करके उसको होल्डिंग कर लेना बनता है। अभी भी इसमें इतना पोटेंशियल है कि 140 रुपये का रेट ना बिल्कुल क्रॉस करके इससे ऊपर निकलेगा। और अगर आप लोगों ने 4-5 महीने के लिए इसको बाय करके होल्डिंग कर लिया ना, तो एक और टारगेट मैं आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक का दे देता हूँ CSAP का। जितने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो लाजमी इसको शेयर करिएगा, ताकि ये वीडियो ना और ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े। हम लोग व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर करें या किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर करें, वो तो आप लोगों का काम है, लेकिन मैंने अपनी वर्किंग करके ना आप लोगों को प्रॉपर गाइड कर दिया कि इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना बनता है या नहीं बनता। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना डबल ट्रिपल करेगा। और अगर 6 महीने के ना टारगेट पे बात कर लेता हूँ ना कि टारगेट क्या बनता है, तो वो इसका बनता है 160 रुपये तक का। यानी कि 160 प्लस ये स्टॉक बिल्कुल बुलिश होगा। यानी कि अगर अभी करंट रेट से देख लेता हूँ तो 40 रुपये तक का ना बहुत अच्छा गेन CSAP ना आप लोगों को दे आएगा। अब एक और कंपनी के स्टॉक पे बात कर लेता हूँ, तो वॉल्यूम बनते ही ना मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी थी, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों ने सवालात करे कि स्टॉक तो गिरे पे गिरे जा रहा है, सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ना ये क्या ज़्यादातर वो स्टॉक्स ना आप लोगों को गिरते दिखाई दे रहे हैं। क्या बाइंग का मौका है? यानी कि कोई भी शेयर हो, सवालात तो आप लोग करेंगे मुझसे कमेंट सेक्शन में, लेकिन मैं एक बात ना आप लोगों को यही बोल दे रहा हूँ कि अब वो CSAP है, GIL है, कोई सी मजबूत कंपनी का स्टॉक है, आप लोगों को सपोर्ट लेवल देख लेना है कि कौन सा सपोर्ट लेवल पे अगर वो आता है तो उसको बाय करके होल्डिंग कर लेना बनता है। तो GIL का सपोर्ट लेवल यही बना हुआ है, यानी कि अगर ये इस रेट पर आता है तो कोई मसला और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 340 रुपये तक का लेवल इसका मजबूत है, लेकिन 380 का लेवल भी ना इसका बनता है इनिशियल सपोर्ट लेवल। अगर 380 के रेट्स को सस्टेन कर लेगा तो ये बड़ी तेजी से उठेगा, लेकिन जिस तरह से 450 के रेट पे ये ट्रेडिंग कर रहा है, तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा जो टारगेट मैंने आप लोगों को GIL का दे दिया ना 500 रुपये का, तो ये पूरा 500 रुपये ना आप लोगों को होता हुआ दिखाई देगा। तो अब एक डिविडेंड पेइंग कंपनी के स्टॉक पे बात कर लेता हूँ। सवालात आए हुए थे कि डिविडेंड पेइंग कंपनी के स्टॉक का भी ना बता दिएगा, तो ईफड इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। एग्रो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड 248 रुपये तक का हाई लगा के अभी जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, 12 लाख के वॉल्यूम बने हैं, लेकिन 12 लाख के वॉल्यूम में ना आज 226 के रेट पे ना एग्रो फर्टिलाइजर्स ट्रेडिंग कर रहा है। ये जैसे ही अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा ना 248 के, तो ये बड़ी तेजी से बुलिश होगा। लेकिन मैं आप लोगों को डिविडेंड के लिए इस कंपनी के स्टॉक को बाय का बोलता हूँ कि 4 क्वार्टर्स में अगर आप डिविडेंड देख ले तो अच्छा कंपनी हर क्वार्टर में डिविडेंड देती चली आ रही है, तो बिल्कुल बाय करिएगा। बहुत अच्छा आप लोगों को डिविडेंड इस कंपनी के स्टॉक का मिलता रहेगा। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, लेकिन एक और आप लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक की बाय कॉल दे देता हूँ। तो इस कंपनी के स्टॉक का नेम है FCCL, फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। जितना डिप पे आता है उतना आप लोगों के पास बाइंग का मौका अच्छा है। देखिए ना आप लोग, मैंने आप लोगों को कल के लाइव में AGL की बाय कॉल दी थी कि AGL को खरीदना बिल्कुल बनता है। आज देख लें 57 रुपये 44 पैसे पे ये कंपनी का स्टॉक पहुंचा। एक टारगेट दे रहा हूँ ट्रेडिंग के लिए, रेकमेंड कर देता हूँ ट्रेडर्स को ही टारगेट दे रहा हूँ, जो कि इसका बनता है 70 रुपये तक का, यानी कि 13 रुपये तक का प्रॉफिट ना आप लोगों को AGL बहुत अच्छा दे आएगा। तो ये सारे मैंने आप लोगों को वो शेयर्स की बाय कॉल दे दी है। अभी जितना गिरते हैं ना उतना आप लोगों के पास बाय करके होल्डिंग का मौका अच्छा है, लेकिन फिर आप लोगों को नुकसान में किसी भी स्टॉक को सेल नहीं करना। आप लोगों को तेज़ उन घोड़ों पे सवार होना है कि जिन पर आप लोग देख रहे हैं ना कि ज़्यादातर बायर्स
पैसे लगा रहे हैं, यानी कि ज़्यादातर बायर्स ना होल्डिंग करके बैठे हुए, मज़ीद बाइंग जनरेट हुए पे हुए जा रही है। अब कोई भी स्टॉक हो अगर वो गिर रहा है तो उसका आप लोगों को गिरते हुए ना डिप पे और लोअर रेट्स पे ना बाय करके होल्डिंग कर लेना बनता है। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। KC100 को नीचे आने दे 1,11,000 तक का ना इंडेक्स का मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है। 1,11,000 का लेवल ब्रेक कर देगा तो फिर 1,08,000 या 1,09,000 तक का बनता है। लेकिन बिल्कुल अभी इंडेक्स ना गिर के आप लोगों को मौका देगा, लेकिन इस गिरते इंडेक्स में आप लोगों को सारे मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स को जमा करना है। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।